गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जिसका जो भी हो रहा है। हम लोग पढ़ते हैं एक छोटा सा टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स में जिसका नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी को बताने वाले पर्सन का नाम है मैक्स स्ट्रॉस एंड विलियम लुइस, जो 1916 और 1918 में इस बात को बता रखा है। ये थ्योरी बेसिकली किस बारे में बात करता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्ट। ये कहता है कि विदाउट कोलिजन आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। मतलब ये बात पहली बात कहता है कि विदाउट कोलिजन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज नो प्रोडक्ट फॉर्म। मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टिंग स्पीसीज का कोलिजन होना बहुत ज़्यादा क्या है, आपका ज़रूरी है। बिना कोलिजन के आपके प्रोडक्ट का कभी भी फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता बट एक दूसरी बात भी कहता है, नॉट ऑल कोलिजन गिव प्रोडक्ट। ये भी बात कहता है भैया। ये कहता है कि बिना कोलिजन के प्रोडक्ट नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि आपका नॉट ऑल कोलिजन गिव प्रोडक्ट, और सारा कोलिजन आपका कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाता है। जैसे स्टेबल होने के लिए, अगर आदमी कब स्टेबल होता बताइए, जब तक वो मर नहीं जाएगा तब तक स्टेबल नहीं होगा। अब मरने का मैं एक तरीका बताता हूँ। कोलिजन मतलब गाड़ी का टकराना बिना आपका, अगर मैं कहता हूँ एक्सीडेंट ही एक तरीका है जिससे आदमी मरता है, तो बिना एक्सीडेंट हुए आदमी मरेगा नहीं, है ना। बिना एक्सीडेंट हुए आदमी मरेगा नहीं, पर हर एक्सीडेंट में लोग मरते नहीं हैं। तो मरने के लिए एक्सीडेंट होना जरूरी है, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए कोलिजन करना आपका ज़रूरी है। बट हर एक कोलिजन में आपका प्रोडक्ट बनता नहीं। तो प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है, यही कोलिजन थ्योरी में आपका एक्सप्लेन करा गया है कि कोलिजन के बिना प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और बिना कोलिजन के आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और हर एक कोलिजन से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कौन सा वो कोलिजन है भैया, वो कौन सा कोलिजन है जिसमें आपका प्रोडक्ट का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है, यही बात आपको समझने की ज़रूरत है ना। जैसे सपोज करो एक गाड़ी इधर से आ रही थी, इस गाड़ी की स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, और इस गाड़ी की भी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, और जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही थी। तो 100 से आपका 80 हुआ, 80 से 70 हुआ, 70 से 60 हुआ, 60 से आपका 40 हो गया, 40 से 30 हो गया, 30 से 20 हो गया, और इसकी स्पीड भी धीरे धीरे 20 हो गई। और ये कह रहा था कि टकराने के लिए लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, उसी पे प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब धीरे धीरे गाड़ी आ रही थी और स्पीड आपकी अचानक से क्या हो गई, कम हो गई, और दोनों कोलिजन करते रह गए, या दोनों आपस में कोलाइड भी किए, लेकिन उस कोलिजन से ना आपके गाड़ी का कोई नुकसान हुआ, ना आपका कोई नुकसान हुआ, ना गाड़ी मरा, ना आप मरे। मतलब कोलिजन हुआ भी लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना। क्यों नहीं प्रोडक्ट बना? क्योंकि जो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी चाहिए थी कोलाइड करने के लिए, वो आपने एनर्जी प्रोवाइड ही नहीं की। क्योंकि हर एक रिएक्टिंग स्पीसीज की एनर्जी अलग अलग होती है। मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी में इस कॉन्सेप्ट को बताया है, और इस एनर्जी को प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि हर एक रिएक्टिंग स्पीसीज आपका यूनिक बिहेवियर करता है। सबकी वेलोसिटी अलग होती है, सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग होती है, सबकी पोटेंशियल एनर्जी अलग होती है, सबकी एक्टिवेशन एनर्जी अलग होती है। ये बहुत टफ काम है कि हाउ टू प्रिडिक्ट एनर्जी को कैसे प्रिडिक्ट करा जा सकता है। तो मतलब टकराया और प्रोडक्ट नहीं बना, पहली चीज। दूसरी बात क्या हुआ भाई, गाड़ी आपकी ऐसे आ रही थी, एक गाड़ी इधर को जा रही थी और एक गाड़ी इधर को जा रही थी। इसके बाद सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक मतलब एक्टिवेशन एनर्जी था, इसके बाद भी सफिशिएंट अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी था, और दोनों टकराए। तो आप सब समझिए, ये गाड़ी का आगे वाला हिस्सा है, ये गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा है। ये टकराया, गाड़ी के पीछे वाले हिस्से को हल्का सा टच करता हुआ चला गया, हल्का सा कोलाइड हुआ। तो हुआ क्या, हल्के से कोलाइड होने पे जो गाड़ी का पिछले वाला बम्पर वाला एरिया था वही आपका टूट गया, और आदमी जो इसमें बैठे थे सबसे बच गए। मतलब कोलिजन हुआ, अभी एनर्जी भी सफिशिएंट थी लेकिन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मरा नहीं कोई भाई। तो प्रोडक्ट कब बनेगा भैया? प्रोडक्ट दो ही कंडीशन में बन सकता है,
मर सकता है, टकराने के बाद, एक्सीडेंट होने के बाद मरने के पूरे चांस तब होंगे जब उनके पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होगी कि वो एक्टिवेशन बैरियर को क्या कर जाएं, क्रॉस कर जाएं, और उनका हेड ऑन हेड क्या हो, आपका कोलिजन हो। 100 किलोमीटर पर स्पीड से आमने सामने आती हुई दोनों गाड़ियां आपस में टकराई और एक भी आदमी बचा नहीं, सब स्टेबल हो गए, सब भगवान को प्यारे हो गए, सब मर गए, है ना। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 कंडीशन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला कंडीशन क्या है आपका, पहला कंडीशन है आपका सफिशिएंट एनर्जी। दूसरा आपका है प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो 2 बातें आपकी होनी चाहिए। एक होनी चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि आपस में मॉलिक्यूल एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करके टकरा जाएं, और जब टकराएं तो उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। सेम उसी तरह से कि ताला चाबी से खुलता है, लेकिन हर चाबी से हर ताला नहीं खुलता है। ताले और चाबी का ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, और घुमाने के लिए उनके पास उतनी सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए ताकि आपका ताला खुल जाए। तो कहने का मतलब जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी हो कि वो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लें, पहली बात। दूसरी बात, आपका उन रिएक्टिंग स्पीसीज का ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जैसा हमको चाहिए वैसा होना चाहिए, तभी आपके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज कभी जिंदगी में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होना है। जैसे मैं कहता हूं कि मेरे पास ये कहता है कि भाई H2 + I2 गिव प्रोडक्ट, H2 + I2 गिव 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। मतलब हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, आयोडीन के जो मॉलिक्यूल हैं, दोनों जब आपस में टकराएंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा। लेकिन हर बार H2 और I2 के टकराने से हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं बनता है, इसका मतलब कुछ झोल है। झोल क्या है आप समझिए। झोल ये समझिए कि अगर मैं कहता हूं कि इनका ओरिएंटेशन में गड़बड़ रखता हूं, कैसे रखता हूं, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा मेरे पास हाइड्रोजन है, यहाँ मैं लेके आया एक आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये दूसरा आयोडीन का मॉलिक्यूल, ये इधर से आया, इधर से आया, सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी भी थी, दोनों टकराए भी भैया। टकराने के बाद कुछ ऐसा बना जैसे दोनों एक दूसरे से टकराए। ध्यान से समझिएगा, दोनों की एनर्जी आपकी इक्वल थी, दोनों का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होने की वजह से जब 2 लोग आपस में टकराए तो इसने उस पे फोर्स लगाया, इसने उस पे फोर्स लगाया, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर दिए, ये इसको इधर भेजा, इसको ये इधर भेजा, और टकराए। टकराने के बाद दोनों जुदा हो गए, और बेचारे जुदा होने के बाद फिर से वही बन गए जो पहले थे। पहले ये H2 था, ये भी H2 है, पहले ये I2 था, ये पहले I2 था। मतलब यहाँ आपकी एनर्जी तो सफिशिएंट थी, यहाँ इतनी एनर्जी थी कि आपको एक्टिवेशन बैरियर को क्या कर जाए, फटाक दे क्रॉस कर जाए। लेकिन क्रॉस तो किया, लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था। ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं था, जैसे मॉलिक्यूल को आके टकराना चाहिए वैसे टकरा नहीं रहा था। तो आपको एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन भी प्रॉपर रखना है। देख लीजिए, अगर मुझको प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन जो H2 मॉलिक्यूल है, ये आपका I2 आपका एक मॉलिक्यूल है, ये आयोडीन मॉलिक्यूल है। ये इधर से आया, ये इधर से आया, आप समझ लीजिए ध्यान से, ये इधर से आया, इधर से आया। एनर्जी एकदम सफिशिएंट है कि एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर जाए। और अभी आपने तो भैया ओरिएंटेशन भी बढ़िया कर दिया है। ओरिएंटेशन बढ़िया होगा तो ये पुराने रिश्ते टूटेंगे और नए रिश्ते बनने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये पुराना बॉन्ड टूटेगा और ये नया बॉन्ड बनेगा, और आप देख लीजिए एकदम नन्हा मुन्ना आपका प्रोडक्ट बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड का ये है और दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड का ये है। तो आपको यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का क्या, H2 और I2 मिलने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फॉर्मेशन कब हुआ बेटा? फॉर्मेशन तब हुआ जब इनकी सफिशिएंट अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी थी,
सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी थी तो एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस कर गए। दूसरी बात क्या हुआ कि इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन था, ये ओरिएंटेशन आपने गलत रखा, इसीलिए आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो 2-4 मिनट और आपको 1-2 बात बतानी है और आज का लेक्चर खत्म होते ही चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जा रहा है, आपका फिनिश हो जा रहा है। तो 2 ही बातें आपको ध्यान देना है। इस कोलिजन थ्योरी को अब हम लोग कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी मतलब होता है एवरी इफेक्टिव कोलिजन गिव प्रोडक्ट but all collision not give product but effective collision give product. why? because effective में दोनों बातें आपकी मानी जा रही है कि sufficient amount में एनर्जी भी है और आपका प्रॉपर ओरिएंटेशन भी है। तो अगर ये दोनों होता है तो नाम बदल के हो जाएगा इसका इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी। तो समझ गए ना भाई, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे और थोड़ी सी बातें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक और बात मैं बताता हूँ आपको ओरिएंटेशन की। आप देखेंगे जब आप हेलो एल्केन हेलो एरीन्स पढ़ेंगे उसमें आपका SN2 मैकेनिज्म जब आएगा, SN2 मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे। SN2 मैकेनिज्म में क्यों न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से 180 डिग्री से आपका अटैक करता है, क्यों करता है आप समझिए। आपका जैसे आपका ये कार्बन है, ये आपने एक हाइड्रोजन यहाँ रखा, एक हाइड्रोजन यहाँ रखा, इस तरह से एक हाइड्रोजन आपका यहाँ है। 3D बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ भाई। ये आपका क्लोरीन है, ये है आपका CH3Cl और यहाँ आपका आ रहा है एक न्यूक्लियोफाइल OH-। ये आ रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है सिंपल। ये न्यूक्लियोफाइल इधर को आ रहा है और ये आपका CH3 इधर को आ रहा है। जब दोनों आपस में टकराएंगे तो आपके प्रोडक्ट का क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा। तो जब दोनों पास में आ जाएंगे, जब एक मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे तो आप देखिए क्या होने वाला है। आप इसको ध्यान से समझिए क्या होगा, है ना। जो होगा उसी को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन, ये आपका क्लोरीन, ये भैया आ गया OH- इसके बहुत करीब। अब आप सबको अगर पता होगा तो Cl भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, OH- भी एक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पता है तो ये इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल कैसा चार्ज है, आपका पॉजिटिव चार्ज है। और OH आपका एक न्यूक्लियोफाइल, इसके पास ऑलरेडी पहले से नेगेटिव चार्ज है। अब आप पढ़ते आ रहे हो बहुत बचपन से, लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो एक मिनिमम डिस्टेंस पे आके दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे और टकरा ही नहीं पाएंगे। और जब टकरा ही नहीं पाएंगे तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, आपका सीधा आंसर हो जाएगा नो प्रोडक्ट। मतलब एनर्जी तो आपने पूरी दी भैया, इतनी एनर्जी दी कि दोनों टकरा जाएं, लेकिन जब एकदम से पास आए उसके बाद दोनों में नफरत हो गया, प्यार खत्म हो गया, क्योंकि आपने उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं रखा था। अगर आप उनको प्रॉपर ओरिएंटेशन में रखते जैसे आपको रखना चाहिए तो 100% एनर्जी होता, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जरूर होता। मतलब आप इसको क्या करना चाह रहे हो कि यही आपका CH3Cl है, आप देख लो, ये आपका CH3Cl है, ये H है, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन और ये आपका क्लोरीन। अब आपने कहा कि भैया इस OH को हम सामने से नहीं लाएंगे, इस OH को हम लोग बैक साइड से लाएंगे। तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे जैसे ये कार्बन को अप्रोच करेगा, सिंपल समझना भाई, जैसे जैसे OH- कार्बन की तरफ आएगा वैसे वैसे क्लोरीन इसको छोड़ते हुए क्या हो जाएगा, आपका दूर जाएगा। और आप देख सकते हो क्या हो रहा है। एक मैं आपको एक ट्रांजिशन स्टेट बता दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। ये भैया जा रहा है दूर और ये आ रहा है इसके पास। यही जिंदगी का रूल है, एक आता है तो दूसरा जाता है। किसी का भी परमानेंट कभी भी ब्रेकअप नहीं होता है। तो ज़्यादा दुखी नहीं होने का, अगर आपका कोई साथ छोड़ दिया है, किसी वजह से कुछ आपका छूट गया है, तो जो छूट गया है वो कभी परमानेंट नहीं रहता है, वो हमेशा कैसा है, आपका टेम्परेरी है। और जो चीज़ें आपकी हैं टेम्परेरी, वो आपका ख़त्म हो जाना ही जाना है। तो आप समझिए क्या होगा, ये OH इधर को आएगा, वो Cl उधर को जाएगा, और जब ये बहुत करीब आ जाएगा तो वो बहुत दूर हो जाएगा, और जब बहुत दूर हो जाएगा तो आपको बढ़िया सा प्यारा सा यहाँ पे आपका ये क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसको मैं आपको और बढ़िया से बताऊंगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ प्रोडक्ट इसीलिए बना क्योंकि आपका यहाँ है प्रॉपर
ओरिएंटेशन। तो दो बातें जरूरी है इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी में। आपको क्या समझना है कि कोलिजन इफेक्टिव तब होगा जब आप करोगे ओरिएंटेशन को प्रॉपर और एनर्जी को सफिशिएंट, तभी आपके प्रोडक्ट का क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई है। इसी के साथ मैं चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। मात्र 15 मिनट में आपने कोलिजन थ्योरी को समझा डिफरेंट एग्जाम्पल से। जो दो बातें आपको ध्यान देनी है इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी में, वो प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट अमाउंट में आपकी एनर्जी होनी चाहिए। और आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। पूरा चैप्टर रिवाइज करिए। मैं न्यूमेरिकल के लिए फिर से मिलता हूँ। थैंक यू।